नमस्कार दिव्य और देवताओं, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर बाब पर। पिछली वीडियो के अंदर हमने नेस्ट.जेएस में मॉड्यूल्स के कंसेप्ट को समझा, अलग अलग तरह के जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके बारे में जाना। इस वीडियो के अंदर हम लोग डायनेमिक मॉड्यूल्स की बात करेंगे। डायनेमिक मॉड्यूल्स का कंसेप्ट काफी स्पेशल है नेस्ट.जेएस के अंदर, क्योंकि जो अभी तक हम मॉड्यूल्स इस्तेमाल कर रहे थे उनके अंदर प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन या फिर जो प्रोवाइडर्स हैं वो स्टैटिकली हम लोग डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि जहां भी आप उस मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना चाहते हो, प्रोवाइडर्स डिफाइन करना चाहते हो, यानी कि जो मॉड्यूल है उसको डायनेमिकली कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है डायनेमिक मॉड्यूल्स का। आइए चलते हैं इस कंसेप्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। हमारी नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशन के अंदर 3 मॉड्यूल्स मैंने बनाए हुए हैं, कैश, स्टोर, जॉब्स और यूजर्स। यूजर्स वाला जो मॉड्यूल है, साथ ही जॉब्स वाला जो मॉड्यूल है, उनके अंदर अपनी अपनी एक सर्विस है। एक का नाम है जॉब सर्विस, दूसरी की सर्विस का नाम क्या है, यूजर सर्विस। ये दोनों सर्विसेज जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं कैश स्टोर सर्विस का, जो कि हमारे पास कैश स्टोर मॉड्यूल में से आती हैं। जैसे कि जॉब सर्विस इसका इस्तेमाल कर रही है, यूजर सर्विस भी इस सर्विस का इस्तेमाल कर रही है। ये जो कैश स्टोर वाला जो मेरा मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को मैंने हमारे ऐप मॉड्यूल के अंदर डिफाइन भी किया हुआ है। यूजर्स मॉड्यूल तो इंपोर्ट कर ही रखा है, जॉब्स मॉड्यूल भी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और कैश स्टोर मॉड्यूल जो है वो भी मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैश स्टोर मॉड्यूल जो हमारे पास है, कैश स्टोर मॉड्यूल के अंदर मैं कैश स्टोर सर्विस को प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि उसका इस्तेमाल हो सके जो भी उसको अपने पास बुलाएगा। साथ के साथ मैं यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं एक स्टोर ऑप्शन। स्टोर ऑप्शन क्या है, एक वैल्यू है, एक ऑब्जेक्ट वाली वैल्यू, जिसके अंदर स्टोर का नाम है कि डिफॉल्ट क्या नाम रखना है आपको स्टोर का। साथ के साथ स्टोर की टाइप है कि किस तरह का आपको स्टोर यूज करना है। बाय डिफॉल्ट मैं मेमोरी वाला स्टोर यूज कर रहा हूं, एक मेरे पास फाइल वाला स्टोर भी है। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इस सर्विस की, और ये जितना भी ये पूरा मॉड्यूल है कैश स्टोर वाला, उस पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा मेन चीज़ है वो क्या है, कैश स्टोर सर्विस को समझना और इस मॉड्यूल को डायनेमिक बनाना। अभी जो ये ऑप्शन है स्टोर ऑप्शन, ये कैश स्टोर सर्विस इस्तेमाल करती है अपने पास। सर्विसेज में मैं आता हूँ कैश स्टोर की, तो यहाँ कैश स्टोर की जो सर्विस है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में आप देख रहे हो कि मैंने इंजेक्ट किया है स्टोर ऑप्शंस को, फिर उसी के बेस पे ये यूज़ करती है कि कौन सा स्टोर इसे इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर भी हमें जाने की जरूरत नहीं इसकी इंप्लीमेंटेशन में, क्योंकि वो हमारा मेन गोल नहीं है। लेकिन ये चीज़ समझिए कि यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा हूँ मैं स्टोर ऑप्शंस को, और ये स्टोर ऑप्शंस अभी हमारे पास स्टैटिक ही हैं कि डिफॉल्ट कैश इस्तेमाल कर रहे हैं और मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास सिचुएशन क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो मेरी एप्लीकेशन है वो कैश स्टोर जो यूज़ कर रही है, वो कौन सा यूज़ कर रही है, मेमोरी वाला, और उसका जो नाम है वो डिफॉल्ट कैश है। चाहता मैं क्या हूँ कि जो स्टोर का नाम है वो मैं अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर पाऊँ, साथ के साथ जो स्टोर की टाइप है वो भी अपने हिसाब से मैं कॉन्फ़िगर कर पाऊँ। क्योंकि अब हम इस कैश स्टोर मॉड्यूल को डायनेमिक बनाने जा रहे हैं ताकि जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है स्टोर ऑप्शंस वाली, वो कॉन्फ़िगर हो सके डायनेमिकली जहाँ भी इसका इस्तेमाल होगा कैश स्टोर मॉड्यूल का। तो उस चीज़ के लिए मुझे करना क्या होगा कि जहाँ भी इसका ये कैश स्टोर मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जा रहा है, वो साथ के साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बता दें कि आपको स्टोर का नाम क्या रखना है और टाइप क्या रखना है। तो उस चीज़ को करने के लिए हम लोग एक अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलते हैं डायनेमिक मॉड्यूल विद रजिस्ट्रेशन। डायनेमिक मॉड्यूल विद रजिस्ट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्लास होती है मॉड्यूल क्लास, इसी के अंदर एक स्टैटिक मेथड बनाते हैं जिसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन सेट कर देंगे और फिर वो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे एक नया मॉड्यूल बना के देगा। तो नाम जो है मेथड का आप कुछ भी रख सकते हो। जो बाय कन्वेंशन है, नाम क्या रखेंगे हम लोग, रजिस्टर रखेंगे कि हम लोग रजिस्टर करना चाह रहे हैं एक नया मॉड्यूल हमारे सिस्टम में जो कि डायनेमिकली क्रिएट होगा। इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो होगी डायनेमिक मॉड्यूल, और ये जो डायनेमिक मॉड्यूल डेटा टाइप है ये हमारे पास आ जाती है नेस्ट.जेएस कॉमन में से। अब इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट हम रिटर्न कर रहे हैं इसके अंदर हम लोग वो मेटा डेटा डिफाइन करेंगे जिसकी मदद से नेस्ट.जेएस को बता पाएँ कि ये मॉड्यूल हमें जनरेट करना, ये रही उसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये रहे उसके प्रोवाइडर्स। देखिए बहुत ही आसान है, हम लोग एक की डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल नाम की की में हम बताएंगे कि किस मॉड्यूल को आप बाहर की तरफ डायनेमिकली भेजना चाहते हो। तो मैं कह रहा हूँ ये जो मॉड्यूल है कैश स्टोर मॉड्यूल, इसी को मुझे डायनेमिकली बाहर भेजना है, लेकिन कुछ चीज़ों को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर क्या क्या करना है, यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस आ सकते हैं कि कंट्रोलर्स क्या रखने हैं आपको, इंपोर्ट्स क्या रखना है, एक्सपोर्ट्स क्या रखना है। तो वो जो हम लोग मॉड्यूल डेकोरेटर के अंदर चीज़ें लिखते हैं वही सारी चीज़ हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि मुझे प्रोवाइड करना है, और प्रोवाइडर्स क्या होगा, एक एरे होगा जो चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग कैश स्टोर सर्विस जो है प्रोवाइड कर ही रहे थे इस मॉड्यूल में से, तो वही चीज़ हम लोग प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे कि ये प्रोवाइड करनी है आपको। दूसरे नंबर पे क्या है कि ये वाले जो स्टोर के ऑप्शंस थे हमारे पास, ये वाले ऑप्शंस मैं भेजूंगा बाहर की तरफ, लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं स्टोर का नाम और स्टोर का टाइप वो अपने हिसाब से हम लोग बना के भेजेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे प्रोवाइडर्स मैं कॉन्फ़िगर कर ही रहा हूँ, तो ये जो यहाँ पे मैंने मॉड्यूल डेकोरेटर के अंदर दिया हुआ था इसमें से हटा देता हूँ।
इवन चाहूँ तो मैं ये भी हटा देता हूँ कि क्या चीज़ें प्रोवाइडर्स में थी, एक्सपोर्ट्स में थी, क्योंकि अब हम लोग रन टाइम पे एक मॉड्यूल बना रहे हैं। एक्सपोर्ट्स में मैं यहाँ पर प्रोवाइडर्स में तो मेंशन मैंने कर ही दिया था, एक्सपोर्ट्स में मैं कर देता हूँ कि मुझे एक सर्विस बाहर की तरफ भेजनी है जिसका नाम क्या है, कैश स्टोर सर्विस। प्रोवाइड भी कर रहा हूँ और बाहर भी भेज रहा हूँ। स्टोर ऑप्शंस जो हमारे पास थे, इनको मुझे कॉन्फ़िगर करना है, ये स्टैटिक वैल्यूज़ नहीं लेनी है। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा कि इसके रजिस्टर मेथड में ऑप्शंस भेजूंगा कि ऑप्शंस आएंगे हमारे पास, और ऑप्शन क्या होंगे, स्टोर ऑप्शंस होंगे। ये जो डेटा टाइप है इसको मैं बुला लेता हूँ क्योंकि मैंने ये इंटरफेसेस में बना रखी है स्टोर ऑप्शंस वाली। मैं दिखा भी देता हूँ डेटा टाइप क्या है। इसमें स्टोर का नाम होगा, स्टोर की टाइप क्या रखनी है, स्टोर की डायरेक्टरी क्या रखनी है। इस स्टोर की डायरेक्टरी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अगर मेरा स्टोर टाइप फाइल होगा, कि अगर मुझे फाइल बेस्ड कैश करना है तो कहाँ पे वो करना है, उस फोल्डर का नाम दूंगा, कहाँ पे वो फाइलें सेव होंगी। और ये तीनों के तीनों ऑप्शनल है, मैंने पार्शल से इसको ऑप्शनल कर दिया है। वापिस आ जाते हैं हम लोग कैश स्टोर मॉड्यूल में ही। ये जो स्टोर ऑप्शंस में कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ इन ऑप्शंस की मदद से, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम सिर्फ उसका नेम सेट करना चाहते हैं, स्टोर का टाइप ना सेट करना चाहें। हो सकता है मैं टाइप सेट करना चाहूँ, नेम ना सेट करना चाहूँ, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी हमें कुछ रखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ले लेता हूँ स्टोर ऑप्शंस नाम से वेरिएबल। स्टोर का जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो रख देना आप डिफ़ॉल्ट स्टोर नेम, और जो स्टोर का टाइप है वो डिफ़ॉल्ट टाइप आप रख देना डिफ़ॉल्ट स्टोर टाइप। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि इसको मर्ज कर देना आप किसके साथ, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास स्टोर ऑप्शंस जो हैं डिफ़ॉल्ट वाले भी सेट हो जाएंगे अगर कुछ हमने कॉन्फ़िगर नहीं किए होंगे। तो यूज़ वैल्यू की जगह मैं यहाँ पर करूँगा स्टोर ऑप्शंस। अभी सारी जो मैकेनिज्म को हमने लिखा, डायनेमिक मॉड्यूल जनरेट किया, इसको हम लोग इस्तेमाल में कैसे लाएंगे। हम आ जाते हैं ऐप मॉड्यूल के अंदर, जहाँ पे मैं कैश स्टोर का इस्तेमाल कर ही रहा था। अब की बार मैं कहूँगा क्योंकि वो स्टैटिक मेथड है रजिस्टर वाला, उसके ऊपर उसको कॉल करूँगा रजिस्टर, कि रजिस्टर करना है जो स्टोर का जो नाम है वो क्या नाम रख देना है। मैं कह देता हूँ YT ऐप। अब क्योंकि मैंने रजिस्टर मेथड को कॉल किया और रजिस्टर मेथड बदले में क्या लौटा रहा है, एक मॉड्यूल लौटा रहा है रिटर्न में, डायनेमिक मॉड्यूल, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने अपने हिसाब से सेट कर दी। अब डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं होंगी। अब हमने क्या भेज दिया यहाँ से कि ये स्टोर का नाम रखना है। ऐप सर्विस जो हमारे पास है, जिसमें मैं इस्तेमाल भी कर रहा हूँ कैश स्टोर का, ऐप सर्विस के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं स्टोर सर्विस को इंजेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास स्टोर का जो नाम है वो डिफ़ॉल्ट वाला नहीं आएगा, जो हमने रखा है वही आएगा। देखने में तो लग रहा है सब चीज़ अच्छे से हमारे पास काम कर जाएगी कि एक नया मॉड्यूल हमें मिल जाएगा, लेकिन ये डायनेमिक मॉड्यूल जो हमें मिलेगा वो सिर्फ ऐप मॉड्यूल के अंदर ही मिलेगा। अगर हम लोग आते हैं जॉब्स में, जहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा था जॉब सर्विस के अंदर कैश स्टोर को, तो जॉब्स मॉड्यूल जो हमारे पास है उसके अंदर मैंने कैश स्टोर मॉड्यूल को रजिस्टर के थ्रू इस्तेमाल नहीं किया। मतलब एक डायनेमिक मॉड्यूल लेके नहीं आया मैं, जो डिफ़ॉल्ट वाला मॉड्यूल मेरे पास है वही मॉड्यूल इस्तेमाल में आ जा रहा है, वही मॉड्यूल मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो इससे होगा क्या कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला मॉड्यूल है उस केस में मॉड्यूल डेकोरेटर के अंदर कुछ भी चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई है, तो इससे हमारे पास कैश स्टोर सर्विस नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोवाइडर्स में बताया ही नहीं उसको। इसलिए यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि कैश स्टोर सर्विस क्या यूजर्स मॉड्यूल का पार्ट है, क्योंकि हमने यूजर्स मॉड्यूल में भी उसको इस्तेमाल किया हुआ है। आप इसी तरीके से देखो तो यूजर सर्विस के अंदर मैंने इंजेक्ट कर रखी कैश स्टोर सर्विस, और यूजर्स मॉड्यूल में मैंने इस्तेमाल कर रखा है किसको, कैश स्टोर मॉड्यूल को। तो इसलिए ये कह रहा है कि कैश स्टोर सर्विस आप इस्तेमाल कर रहे हो यूजर्स के अंदर भी और जॉब्स के अंदर भी, लेकिन किसी ने भी कैश स्टोर सर्विस को बाहर की तरफ एक्सपोज नहीं किया हुआ है जो मॉड्यूल आपने इंपोर्ट किया था। जैसे कि ये मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया था तो इसमें से इसके मॉड्यूल डेकोरेटर में नहीं है। करना होगा तो मुझे रजिस्टर को कॉल करना पड़ेगा, तभी हमें वो चीज़ें मिलेंगी। इस चीज़ का देखिए सोल्यूशन जो हमारे पास है वो डायनेमिक मॉड्यूल में एक कंसेप्ट के साथ आता है, और उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम डायनेमिक मॉड्यूल रिटर्न करते हैं, जैसे इस केस में मैं यहाँ पे ये डायनेमिक मॉड्यूल रिटर्न कर रहा हूँ जो कि कैश स्टोर मॉड्यूल है हमारे पास, इसी को डायनेमिक बना के रिटर्न कर रहा हूँ। तो नेस्ट.जेएस का जो फ्रेमवर्क है वो क्या करता है, मॉड्यूल डेकोरेटर के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज डिफाइंड होती हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर एक्सटेंड कर देता है यहाँ पे। तो एक तरह का ये एक्सटेंशन होता है हमारे पास प्रॉपर्टीज का। कैसे कि यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, अगर प्रोवाइडर्स मेंशन होते हैं कि कैश स्टोर सर्विस, यहाँ नीचे ना देके मैं उसको ऊपर मेंशन कर देता हूँ। अब नेस्ट.जेएस क्या करेगी, जब डायनेमिक मॉड्यूल बनाएगी और रिटर्न करेगी तो वो जो चीज़ें यहाँ पे मॉड्यूल डेकोरेटर में लिखी हुई थी प्रोवाइडर्स के अंदर जैसे लिखी हुई थी, तो प्रोवाइडर्स प्रॉपर्टी को प्रोवाइडर प्रॉपर्टीज के साथ मैच करेगी, और ये जो कैश स्टोर सर्विस है इसको कहाँ पे डाल देगी, एक्सटेंड कर देगी जो ये वाले प्रोवाइडर्स हैं जो एक्सटेंड होके बाहर की तरफ जा रहे हैं। अगर यहाँ पे होते हैं हमारे पास एक्सपोर्ट्स, तो जो भी चीज़ें बाहर की तरफ एक्सपोर्ट हो रही हैं, जैसे कि कैश स्टोर सर्विस को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट्स ये वाले
इस वाली एक्सपोर्ट्स जो प्रॉपर्टी है उसमें आके अटैच हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं। इस केस में तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं, तो मुझे एक्सपोर्ट्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान जरूर रखिए कि जो डायनेमिक मॉड्यूल हम रजिस्टर के थ्रू कॉल करके भेजेंगे ये उसमें अटैच होंगी ये वाली चीज़ें आके। अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूल को डायरेक्टली बुलाता हूँ, सिर्फ कैश स्टोर मॉड्यूल को, जैसा कि इस केस में मैं कर ही रहा था, जैसे यूजर्स मॉड्यूल के अंदर मैं डायरेक्टली इसको बुला रहा हूँ, तो इस केस में कोई हमारे पास चीज़ें एक्सटेंड होकर नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने डायनेमिक मॉड्यूल नहीं बुलाया। मैंने कौन सा मॉड्यूल बुलाया है? ये कैश स्टोर मॉड्यूल बुलाया है, जिसके अंदर प्रोवाइडर्स हैं और एक्सपोर्ट्स हैं, सिर्फ ये वाली चीज़ नहीं है। अगर इसको बुलाना है तो रजिस्टर कॉल करना पड़ेगा, जिसमें डायनेमिकली क्रिएट होके आएगा। तो इससे हमारे पास सॉल्यूशन हो गया कि कैश स्टोर मॉड्यूल को जब मैं सिंपल बुलाऊंगा तब भी कैश स्टोर सर्विस अवेलेबल होगी, और जब मैं ऐप मॉड्यूल के अंदर इसको रजिस्टर के थ्रू कॉल करूंगा तो यहाँ पे कन्फिगर करके मैं इसको बुला रहा हूँ चीज़ को। अब की बार अगर मैं सेव करके रन करूंगा तो आपको लगेगा अब की बार चीज़ें सही चल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कह रहा है स्टोर ऑप्शंस नहीं मिल पा रहे हैं। किसके अंदर नहीं मिल पा रहे हैं? कैश स्टोर सर्विस में। अब बात आती है कि क्यों नहीं मिल रहे हैं इसको स्टोर ऑप्शंस कैश स्टोर सर्विस को? मिल जाने चाहिए कि प्रोवाइड हमने यहाँ पे कर ही दिए हैं तो मिल जाने चाहिए। लेकिन फिर से वही बात, रजिस्टर वाला जो है उसके अंदर तो मिल जाएंगे, जो रजिस्टर वाला हम मॉड्यूल डायनेमिकली करके बुला रहे हैं उसमें तो उसको स्टोर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, उसमें तो उसको कैश स्टोर सर्विस भी मिल जाएगी। लेकिन यूजर्स मॉड्यूल और जॉब्स मॉड्यूल जहाँ पे मैं का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैश स्टोर मॉड्यूल का डायनेमिक मॉड्यूल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, सिंपल उसको बुला रहा हूँ, तो वहाँ पे तो इस वाले के अंदर प्रोवाइड किया ही नहीं गया ना स्टोर ऑप्शंस को। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि मैं प्रोवाइड कर दूं स्टोर ऑप्शंस को, कहाँ पर? इसके अंदर भी। और ये स्टोर ऑप्शंस कौन से वाले होंगे हमारे पास? डिफॉल्ट वाले होंगे, कि अगर आपने इस्तेमाल किया है कैश स्टोर मॉड्यूल को बिना रजिस्टर करे तो आपको डिफॉल्ट वाली चीज़ें मिलेंगी। तो इससे होगा क्या कि स्टोर ऑप्शंस जो है वो कैश स्टोर सर्विस को मिल जाएंगे, क्योंकि वो कैश स्टोर सर्विस इंजेक्ट करती है अपने अंदर यहाँ पे उसको सब चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन डिफॉल्ट वाले में मिलेगा। जब मैं रजिस्टर के साथ कॉल करूँगा तो रजिस्टर वाले में क्या होगा? हमारे पास स्टोर ऑप्शंस हमें मिलेंगे, कौन से? जो हमने कन्फिगर करे होंगे। ये चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। यूजर्स मॉड्यूल में यूजर सर्विस के अंदर हम लोग आते हैं, यहाँ पर मैं कंसोल पर प्रिंट कर देता हूँ, और जो हमारे पास ऐप सर्विस है जिसके अंदर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ स्टोर सर्विस का, और ये ऐप सर्विस जो है ये ऐप मॉड्यूल के अंदर डिक्लेयर है। तो यहाँ पे ऐप मॉड्यूल ने तो डायनेमिक वाला बुलाया हुआ है, तो इसके पास जो स्टोर आएगा वो आईटी ऐप वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन आई है। अब की बार अगर मैं रन करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कैश स्टोर सर्विस वाईटी ऐप, ये आ रहा है किधर से? हमारे पास ये आ रहा है ऐप सर्विस से। और ये जो कैश स्टोर सर्विस है ये डिफ़ॉल्ट कैश वाला इस्तेमाल हो रहा है, किस में से आ रहा है? यूजर्स मॉड्यूल में से, मतलब यूजर सर्विस जो है वो इस्तेमाल कर रही है। यूजर मॉड्यूल को कौन से वाला स्टोर मिला? जो डिफ़ॉल्ट वाला स्टोर था वो मिला। ऐसे जॉब्स वाले को भी डिफ़ॉल्ट वाला ही मिला होगा, मैंने प्रिंट नहीं किया। लेकिन आप देख पा रहे हैं जो हमारे पास ऐप मॉड्यूल था जहाँ पे उसने डायनेमिकली बुलाया था, तो स्टोर का नाम हमारे पास अलग आ रहा है, अलग से चीज़ आ रही है, अलग से इंस्टेंस मिल रहा है। तो ये कंसेप्ट जो है थोड़ा सा समझने में मुश्किल है डायनेमिक वाला, लेकिन इससे ये चीज़ होती है कि आप कॉन्फ़िगर कर पाते हो डायनेमिकली चीज़ों को। डायनेमिक मॉड्यूल्स का जो कंसेप्ट अभी हमने समझा, इसी को फर्दर एक्सपैंड करते हैं, थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि जैसे हमारे पास ये यूजर्स मॉड्यूल हो गया, जॉब्स मॉड्यूल हो गया, ये क्या है? पर्टिकुलर फीचर्स हैं हमारी ऐप के अंदर। मैं चाहता क्या हूँ? दो चीज़ें चाहता हूँ। पहली चीज़ मैं क्या चाहता हूँ कि जो फीचर्स हैं जैसे कि जॉब्स या यूजर्स वाले, ये अपने हिसाब से अपना एक स्टोर क्रिएट करके इस्तेमाल कर सके। जैसे कि जॉब्स वाला एक स्टोर हो गया कैश स्टोर, यूजर्स वाला जो है वो अपना यूजर्स स्टोर इस्तेमाल कर सके। तो पहली चीज़ तो ये चाहता हूँ। दूसरी चीज़ क्या चाहता हूँ कि जो हमारा स्टोर का टाइप है वो एक ही बार हम डिफाइन करें। ये ना हो कि यूजर स्टोर अपने हिसाब से बोल रहा हो कि टाइप मेरे को फाइल वाला चाहिए, ये बोल रहा हो कि मेरे को मेमोरी में चाहिए। नहीं, मैं चाहता क्या हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टोर की टाइप की वो एक ही बार डिफाइंड हो, और जो फीचर्स हैं वो अपने हिसाब से स्टोर के नेम सेट कर सकें। तो इस चीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो रूट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेगी कैश स्टोर की जो स्टार्टिंग में ही एक ही बार हमारे पास डिफाइन हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग रूट कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे नंबर पे हमें फीचर्स के लिए करना पड़ेगा, ये जॉब्स वाले फीचर के लिए और यूजर्स वाले फीचर के लिए, कि वो अपना नाम सेट कर सके। तो यहाँ पे हमें फीचर बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ेगी अपनी डायनेमिक मॉड्यूल की। अभी हमने कैश स्टोर के अंदर देखा कि रजिस्टर कैसे कर सकते हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस को, लेकिन अब बात आ गई कि रूट कॉन्फ़िगरेशन आपको एक ही बार सेट करनी, कि स्टोर आपका ये टाइप का रहेगा, और दूसरा क्या, फीचर वाइज आपको सेटिंग्स करनी है। तो ये जो कंसेप्ट है हमारे पास कि जहाँ पे हम लोग 4 रूट या 4 फीचर टाइप की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ आएगा कि डायनेमिक मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी को, जहां पे मैं डिस्कशंस के लिए अवेलेबल हूं। मैं मिलता हूं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।